दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोगों का जूम का जो वेबिनार 7:55 पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक उसी समय पे स्टार्ट हो गया है। लेकिन पहला जो टास्क हम सभी लोगों का होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को, गेस्ट को, अपने इनवाइटी को, सभी को फास्ट तरीके से कॉल कर लीजिए, क्योंकि समय भी हमारा हो चला है। 8 बज चुके हैं, 8 से प्लस हो चुका है। मेरे दोस्त, आज का जो वेबिनार होने वाला है बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जबरदस्त होने वाला। कुछ नई नॉलेज, नई जानकारी, नए अपडेट मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आपका कोई भी टीम का हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। आज का जूम वेबिनार कोई भी मिस ना करे। आज शुरू से लेकर के हम सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है, जबरदस्त तरीके से बने रहना है, क्योंकि चीजों को हमको आपको समझने की आवश्यकता है। जब तक हम बेहतर तरीके से सीखेंगे नहीं, तब तक हम बेहतर तरीके से इतिहास नहीं रच सकते। क्योंकि दुनिया का एक ऐसा आठवां अजूबा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है मेरे दोस्त, कि जहां से हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के अंदर है मेरे दोस्त, आप सभी लोगों को पता है कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हम आप काम करना बंद कर दे, छोड़ दे, वो अलग विषय है। लेकिन हमको ये पता हो चुका है, इतने दिन से अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो सिस्टम हमारे आपके साथ कहीं से किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करता है, न कर सकता है भविष्य में। क्योंकि दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे हमारा सिस्टम डिप्लाई है, आप सभी लोग समझ सकते हैं, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो चीजों को समझना है। बस सवाल ये है कि बिजनेस के अंदर या कोई भी बिजनेस की बात अगर हो, तो हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। ये चीज हमको आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी मार्केट में तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्लान है। लेकिन मेरे दोस्त, जहां जो है आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाया जाता है, जहां आपको पर डे इनकम की बात की जाती है, जहां आपको बड़ी से बड़ी इनकम की बात की जाती है मेरे दोस्त, बिना कुछ किए, तो मेरे दोस्त वहां एक प्रकार का 1001%, 100% वहां रिस्क होता है। आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, यहां से किसी भी प्रकार का हमारे आपके साथ चीट और धोखा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ये चीज हमको अपने दिल और दिमाग में बैठा लेने की आवश्यकता है। तो समय भी हमारा हो चला है मेरे दोस्त। पार्टिसिपेंट की संख्या भी बहुत जबरदस्त, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वाकई मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग शिद्दत से और मेहनत से जबरदस्त तरीके से रॉयल टीम के बैनर तले, आप जो फ्री ऑफ कास्ट आप सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से एजुकेशन मिलता है, अगर उस एजुकेशन को लेके आप धीरे ही सही, धीरे धीरे ही करते हैं, तो आपका बहुत जबरदस्त यहां से कामयाबी आपको मिलती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग का प्रोग्राम मिला हुआ है, तीन तीन प्रोग्राम, बेस का, ट्रिनिटी का और ग्राम क्लब का। हम तीनों प्लान को बेहतर तरीके से समझ करके, सीख करके उसको हमको काम करने की आवश्यकता है। और रह गई बात टीम बनाने की, तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बिना टीम बनाए, बिना काम किए आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिल जाए। तो ये चीज हमको आपको समझने की आवश्यकता है। अदर जगह जो हमको लुभावने प्लान मिलते हैं, लुभावने दिए जाते हैं, वहां ये चीज मान के चलिए चंद समय के लिए होता है। ये चीज हमको आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, बहुत देर ना करते हुए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय किसको देना है, हम सभी लोगों को अपने ग्रेट मेंटोर, आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, आज के जो हमारे स्पीकर हैं, आज के जो हमारे इस मीटिंग को पूर्ण रूप से कवर करने वाले हैं, और जो बड़ी से बड़ी अपडेट, बड़ी से बड़ी जानकारी देने वाले हैं, जो बेहतर तरीके से हम सभी लोगों को राह दिखा रहे हैं, हम सभी लोगों को उस शिखर पे पहुंचाने वाले हैं, जिन्होंने, आप लोग सोच सकते हैं हम सभी के सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के ग्रेट मेंटोर दिन रात लगे हुए हैं हम लोगों की कामयाबी के लिए, दिन रात लगे हुए हैं हम लोगों की कामयाबी के लिए,
कि किस तरीके से वो न रात देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, न समय देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम लोगों की कामयाबी के लिए कितने शिद्दत से, कितने डेडिकेशन से लगे हुए मेरे दोस्त। तो वाकई बता रहा हूँ Say कि न Uncle ऐसा is टीम free right मिलेगा, now. न Ready? ऐसे ग्रेट मेंटोर मिलेंगे मेरे दोस्त। हम सभी लोगों को डट करके जबरदस्त तरीके से शिद्दत से मेहनत करने की आवश्यकता है और अपने सारे सपनों को पूरा करने की आवश्यकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा हो चला है। अब बहुत देर ना करते हुए आज के हम अपने जो स्पीकर हैं, आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन बुला सभी लोगों का सहयोग चाहूंगा। उनके वार्म वेलकम के लिए, स्वागत के लिए जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग का फास्ट रेज हैंड होना चाहिए। और इससे एक्टिविटी भी पता लगती है कि हम लोग अगर सेशन के अंदर हैं तो 100% हम लोग सेशन के अंदर हैं। मेरे दोस्त, सेशन के अंदर अगर आप 100% अपने आप को देंगे तभी चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर नहीं आप 100% रहेंगे तो चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। तो खास तरीके से आप सभी लोगों का रेज हैंड होना चाहिए। इससे हमारी एक्टिविटी भी पता चलती है। और दूसरी चीज, हम शुरू से लेकर लास्ट तक अगर रहेंगे तो आज सेशन के अंदर ऐसी ऐसी नॉलेज, ऐसी ऐसी जानकारी, ऐसी ऐसी अपडेट मिलने वाली है मेरे दोस्त, उससे हम अछूते ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जबरदस्त फास्ट तरीके से आप सभी लोग का रेज हैंड आया। और इसी रेज हैंड के साथ, इसी वेलकम, इसी स्वागत के साथ आज के हम सभी लोगों के ग्रेट मेंटर को हम आज की इस मीटिंग में इनवाइट करते हैं। उनका And good morning to everyone. Have a good day. Have a great day. क्या बात है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है। एंड हम लोग आज प्लानिंग करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम पर मंथ का 27 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। आपको पता है, अगर पर मंथ का 27 लाख रुपए हम लोग अर्न करते हैं तो एक साल का कितना बन जाता है, या 5 साल का कितना बन जाएगा, या 10 साल का कितना बन जाएगा। दोस्तों, अगर पर मंथ का 27,88,000 रुपए अगर हम लोग अर्न करें तो जस्ट एक साल के अंदर 3,34,56,000 रुपए बन जाता है। यानी 3,30,00,000 रुपए से ज्यादा एक साल की इनकम। और 5 साल की इनकम की बात करूं तो 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम होती है। एक नॉर्मल इंसान या फिर किसी भी एक नॉर्मल जॉब के अंदर अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपए भी पर मंथ का कमाता है ना, उस बंदे को ये इनकम अचीव करने के लिए 1672 महीने लगेंगे। 1672 महीने का मतलब होता है दोस्त कि उसको लग जाएंगे 139 साल। हाउ मच? 139 ईयर्स, ये इनकम जस्ट अचीव करने के लिए। और ये इनकम यहाँ पे आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिकली अचीव कर पाना अगले 5 साल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आज से, अब से अगर आप लोग, जो मैं आज आप लोगों को स्ट्रैटेजी देने वाला हूं उस पे अगर आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपकी ये इनकम, आपका ये इतना अचीवमेंट जो 140 साल में कोई इंसान 1 लाख रुपए पर मंथ का अर्न करने वाला करेगा, यानी उसको ऑलमोस्ट 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल है नहीं। वही इनकम आप जस्ट 5 साल के अंदर यहां से जनरेट कर सकते हो। Recording in इतना progress. पोटेंशियल इस सिस्टम में है। और दोस्तों, आपको केवल 15-16 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करनी है। और ये सिस्टम में आपको पता है कितना अभी तक टर्नओवर टोटल हो चुका है इस सिस्टम का? आपको क्या पता है इस सिस्टम का टोटल टर्नओवर अभी तक कितना हो चुका है? आज की वैल्यूएशन के हिसाब से भी 15,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। कितने साल में? पिछले 5-6 साल में 15,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। 15 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 1500 करोड़ की भी बात नहीं कर रहा हूं। 15,000 करोड़ का मतलब पता होता है क्या है? यानी 15,000 लोग आपके सामने खड़े और हर एक बंदा करोड़पति है। इतना टर्नओवर इस सिस्टम का हो चुका है। और जितना टर्नओवर इस सिस्टम का हो चुका है, क्या उस टर्नओवर का 15,000 करोड़ का मतलब देखो,
इतना बनता है, इससे ज्यादा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, सरब, इतना कुछ बनता है। इसका जस्ट 1% भी अगर देखा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 150 करोड़ रुपए होता है। जितना टर्नओवर अभी तक हुआ है, क्या उसका 0.1% आप और हम नहीं कमा सकते? एक पर्सन अकेला नहीं कमा सकता 0.1%, जितना ऑल ओवर टर्नओवर हुआ उसका। तो ये चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। अब इस सिस्टम को समझो। यहाँ पे जो हमें इनकम आती है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अर्निंग हम लोगों को मिलती है। मैट्रिक्स इनकम, और मैट्रिक्स इनकम भी एक नहीं, बेस के अंदर मैट्रिक्स इनकम, ट्रिनिटी के अंदर मैट्रिक्स इनकम, एंड जो हमारा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ट्रिनिटी के अंदर मैट्रिक्स इनकम, एंड ग्राम क्लब के अंदर ग्लोबली मैट्रिक्स इनकम। इसके अलावा हम लोगों को अभी लेवल इनकम या रॉयल्टी इनकम मिलती है। और लेवल इनकम कहां कहां से मिल रही है? बेस के अंदर लेवल इनकम, ट्रिनिटी के अंदर लेवल इनकम, एंड ग्राम क्लब के अंदर लेवल इनकम। यानी 3 इनकम आपकी ये हो गई, 3 इनकम आपकी ये होगी, कितनी होगी टोटल? 6 इनकम। और सातवीं कौन सी इनकम है? एयर ड्रॉप वाली, एयर ड्रॉप इनकम। यानी यहाँ पे 7-8 प्रकार की हम लोगों को इनकम जनरेट होती है। अब कल की ही इनकम कुछ अगर हम लोगों की देखिए, केवल कल की इनकम की हम लोग बात करें तो कल की इनकम कईयों की हमने देखी, 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, इवन 3 लाख रुपए भी सिंगल डे की इनकम। कल सिंगल डे की इनकम की मैं बात कर रहा हूं। तो हजारों से लाखों रुपए सिंगल डे पे इस सिस्टम से जनरेट हो रहे हैं। अब इस सिस्टम पे हमने ये समझना है कि सबसे बड़ी इनकम करने के लिए, सबसे ज्यादा इनकम करने के लिए हम लोग किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ में काम करें कि 27-28 लाख या 30 लाख रुपए पर मंथ का हम लोग यहां से अर्न कर सके। यानी पर डे का 1 लाख रुपए हमारा यहां से बनने के प्रैक्टिकल चांसेस रहे। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो लेवल इनकम इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका है बेस के अंदर, लेवल इनकम। इस लेवल इनकम को मैं ऑलरेडी 3, 4, 5 बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जस्ट आपने अगर 3 पर्सन्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जस्ट अगर आपने 3 पर्सन्स को भी अगर इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम में, और जस्ट उन्होंने ये सेम डुप्लीकेशन किया, 3x का डुप्लीकेशन होता है, तो 8 लेवल तक की जो इनकम आप लोगों को डेप्थ से जनरेट होती है, लेवल इनकम, वो इसके अंदर बेस में 5 करोड़ से ज्यादा की जनरेट होती है। अगर आपने 5 साल के अंदर भी ये डुप्लीकेशन किया, 5 साल के अंदर 9,840 लोगों की टीम बनाई, 5 साल के अंदर 9,840 लोगों की अगर आपने टीम बनाई, यानी 9,840 लोग आपके 8 लेवल्स में 12 स्लॉट्स ओपन करता है। कितने, कौन से भी लेवल में, चाहे ऊपर नीचे बाएं दाएं कैसे भी हो जाए, 9,800
लेवल Recording in इनकम progress. 5 करोड़ से ज्यादा है। 9,840 लोगों का हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9,840 1688 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्नओवर बनेगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,66,00,000, 9,920 ग्राम का। ये 5 साल के अंदर टर्नओवर बन रहा है टोटल। इसके अलावा भी लोग आएंगे, उनका हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे। इससे कम भी हो सकता है, वो तो भाई डिपेंड करता है कि आपने कैसा कितना क्या कुछ काम किया। लेकिन मैं हाईएस्ट पोटेंशियल इनकम की बात कर रहा हूं कि अगर 9,840 लोग आपके 8 लेवल्स तक डेप्थ में 12 स्लॉट्स अपने एक्टिवेट कर लेते हैं तो उन्हीं लोगों से जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो कितनी होगी? जितना भी टोटल टर्नओवर रहा उसका 2%। बहुत सिंपल है लेवल इनकम को समझना करना। मल्टीपल वेज है हमारे साथ पास में समझने के लिए। एंड ये हमारी इनकम ऑलरेडी फिक्स्ड है। जो भी हम टर्नओवर देंगे उसी पे 2%, 3% से लेके 2% तक हम लोगों को आना है। 3% डायरेक्ट वाले जितने लोग होंगे उनके लिए होगा, बाकी उसके बाद में जितने भी लोग आए उनका 2% है। यानी टोटल जितना टर्नओवर होता है आपकी टीम के अंदर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें लेवल से लेके 8वें लेवल तक, हर एक लेवल पे आपको 2%, यानी जितना वॉल्यूम बना है, टर्नओवर बना है, उसका 2% आपको आएगा। अब 5 साल के अंदर आपका 3,32,198 ग्राम बन गया। इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,98,29,760 डॉलर बन गए, रुपए बन गए, सॉरी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्लस माइनस किया, वरना ये 5 करोड़ से ऊपर जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो डायरेक्ट में कुछ लोग आते हैं उनका भी जो परसेंटेज का रेशियो रहता है वो 3% का रहता है, बट ये 5 करोड़ जाता है। अब ये बात केवल बेस की हो गई, ये बात केवल और केवल बेस की हो गई। अब यहां पे अगर हम 5 साल यानी कि 60 महीने का भाग देते तो पर मंथ की इनकम 8,30,496 रुपए हो गई। दोस्तों यकीन मानिएगा 8,30,496 रुपए ये बहुत बड़ी इनकम होती है। जिस दिन आपको आने लग गया, यानी ऑलमोस्ट 25-30 हजार रुपए पर डे का इनकम बनता है, जिस दिन ये इनकम आपको आने लगी, लाइफ ही कुछ अलग हो जाएगी। लेकिन ये इनकम लेने के लिए आज से हम लोगों को सबसे पहली बात तो माइंड सेट बनाना है और उस लेवल की हम लोगों को मेहनत करनी है। और 8 लाख छोड़ो, अगर 4 लाख आ गया, 1 लाख रुपए भी महीने का आ जाए तो कौन सी गलत बात है? 1 लाख रुपए कंसिस्टेंटली आ जाए और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और कोई से भी लेवल में, ये मैं लाइफ टाइम का अचीवमेंट बताया हूं, 5 साल का अचीवमेंट बताया हूं आप लोगों को। जस्ट वेट अ सेकेंड, ये आप इस आईडी को देखिए, यहां पे ऑलमोस्ट 40 ग्राम के आसपास आने वाला है अभी तक का जो काम हुआ उसके अकॉर्डिंग। ना खुद ने कोई ज्वाइनिंग लगाई है, ना पहले लेवल में काम हुआ है, ना दूसरे लेवल में काम हुआ है। काम होना स्टार्ट हुआ तीसरे लेवल से। तीसरे लेवल के अंदर 9 लोगों ने कोई छोटे छोटे लेवल्स अपने अपग्रेड किए होंगे, और जितना भी अपग्रेड किया, जितने भी लेवल्स का वॉल्यूम बना है, उससे 9,919 ग्राम का कमीशन जनरेट हो गया। चौथे लेवल में 11 लोगों ने कोई छोटे छोटे लेवल्स एक्टिवेट किए हैं, ये इतना ग्राम बन गया। यहाँ पे 25 लोगों ने किया, ये बन गया। यहाँ पे 24 लोगों ने किया, ये बन गया। यहाँ पे 12 लोगों ने किया, ये वाला कमीशन। यहाँ 21 लोगों ने किया, ये वाला कमीशन। और 3 दिन के अंदर जितना भी इस नेटवर्क के अंदर रिवेन्यू जनरेट होगा उसका 2% आते आते अभी अभी देखा जाए तो 40 ग्राम के आसपास है। कितना है? 40 ग्राम के आसपास अभी तक का प्रेजेंट टाइम में। लेकिन दोस्तों लाइफ टाइम में कितना हो सकता है, कितना किया जा सकता है? आज के टाइम में 7 FRT के आसपास ऑलमोस्ट आना है 3 दिन के बाद में। 7 FRT के आसपास आज के 3 दिन बाद में हो सकता है 10 FRT आ जाए।
यानी 10,000 रुपए। और अभी जस्ट एक शुरुआत है, 4 बार महीने में ये इनकम आनी है। अगर 10,000 रुपए 7 दिन का आता है तो अगले 7 दिन का अगेन 10,000, 10,000 और 10,000 फिर से और, यानी 40,000 रुपए बना। फिर डेप्थ में काम बढ़ता है, लीडर्स एक सेम विजन के साथ में काम करते, तो ये 40,000 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 1 लाख रुपए तो ऑन एन एवरेज इस आईडी पे अभी तक केवल रॉयल्टी बनी है, जिसके अंदर लेवल इनकम नहीं थी। टॉप 100 में आने की वजह से, एक्टिव रॉयल्टी की वजह से, तो ये तो ऑलरेडी पॉसिबल हो चुका, जो ग्लोबल इनकम में हमारा केवल शेयर मिल रहा था। अब तो हमारा टर्नओवर इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा टर्नओवर कितना है, और उस हिसाब से हम लोगों की यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। पूरी दुनिया में कितना क्या कुछ काम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपके 8 लेवल में कितना काम हो रहा है उससे मतलब होगा। और आपका जितना भी टर्नओवर 8 लेवल डेप्थ के अंदर होगा, उसका 2% मान लो। अब एक सप्ताह का आपके पास में टाइम रहता है, एक सप्ताह के अंदर मान लेते हैं कि ऑल ओवर सिस्टम के अंदर, ऑल ओवर सिस्टम के अंदर आपने, आपकी मान लो 200 लोगों की टीम है, और एक बंदे की वजह से ऑन एन एवरेज एक सप्ताह के अंदर 10,000 रुपए का टर्नओवर हुआ। एक बंदे की वजह से 10,000 का टर्नओवर हुआ, और बड़े लेवल का हम लोग काम कर रहे हैं, शानदार लेवल का काम कर रहे हैं, और आपकी टीम में 200 लोग एक्टिव है अप टू 8 लेवल्स। तो टर्नओवर हुआ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए का। अब जितना भी टर्नओवर हुआ इसका 2% यानी 40,000 रुपए आपका आ गया 7 दिन का। यही काम अगर महीने में हुआ तो महीने का हो जाएगा, 2 महीने में हुआ तो 2 महीने का, और ऊपर नीचे टर्नओवर हुआ तो ऊपर नीचे कमीशन हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो लेवल इनकम इंट्रोड्यूस हुआ है, बड़े शानदार लेवल पे हुआ है। अभी हमने आज से पहले 2-3 सेशंस दिए हैं, जिन सेशंस के अंदर हमने बताया कि अगर आपने 3 लोगों पे डायरेक्ट में काम किया, उन्होंने 3-3 पे काम किया, उन्होंने 3-3 पे काम किया, आखिरी में 8वें लेवल में 6571 लोग होते हैं, और ये बन गए आपके 9,840 लोग। ये वो सीरियस लोग हैं जिन्होंने अपने 12 स्लॉट्स धीरे धीरे करके एक्टिवेट कर लिए, या एक साथ में एक्टिवेट कर लिए होंगे कुछ लोगों ने। अगर इस तरीके से किया तो आपका 9,840 लोगों का टारगेट कंप्लीट हो गया 8 लेवल्स के अंदर। 9,840 लोग अगर आपकी कंप्लीट हो गए तो आपकी इनकम 5 करोड़ की बेस के अंदर बन गई, राइट। अगर मान लेते हैं कि इसकी बजाय आप थोड़ा जल्दी और कुछ दूसरा तरीका देखो, क्या टीम के अंदर काम कोई करेगा कि नहीं करेगा वो तो टीम वाले जाने। मेरे सपने हैं तो मुझे काम करना पड़ेगा, टारगेट्स मेरे हैं तो टारगेट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। मैं उस लेवल का काम करता हूं, तो चलो एक काम करता हूं, मेरे डायरेक्ट के अंदर मैं 3 नहीं, मैं 10 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा, राइट। अब इन 10 लोगों ने, मतलब लोग तो ज्यादा ज्वाइन है, हम उनको गिन ही नहीं रहे जो 12 लेवल तक नहीं जा रहे। कोई एक लेवल पे है तो उसका भी कमीशन तो आपको मिलेगा, कोई 5 लेवल पे पहुंचा है तो उसका भी कमीशन मिलेगा, कोई 11 तक पहुंचा है तो इसका मतलब ये नहीं उसका नहीं मिलेगा, मिलेगा। हम जो हमारा मेन टारगेट है उस तक पहुंच रहे, कि हमें 9,840 लोग चाहिए हमारे 8 लेवल डेप्थ तक, जो 12 लेवल्स को एक्टिवेट करे। अब दोस्तों हमने अपने डायरेक्ट के अंदर 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, और ये वो 10 लोग हैं जो सीरियस तरीके से आपके साथ में, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे एक सेम विजन पे अगले 5 साल के लिए। इस सिस्टम के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद में आपको चेंज करना पड़े, करोगे तो अपनी मर्जी से करोगे, सिस्टम कुछ भी कहीं नहीं जा रहा। तो 10 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, अब सेम काम यहाँ पे ये इनके जो 100 लोग हैं वो करते हैं, सॉरी 100 लोग जो है आपके डायरेक्ट में, जो 10 लोग हैं वो करते हैं कि 10-10 को ज्वाइन करवाते हैं। तो क्या हुआ, 100 लोग। अब आप देखना कि जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे थोड़ा सा गैप भी बढ़ता जाता है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाता है ना। कुछ चीजें आपके लिए अलग से हो जाती है, आप
ज्यादा नहीं फोकस कर पाते हो कि यार हर किसी से बात कर पाओ। तो होता गया कि थोड़ा सा डायरेक्ट वाले जो मेंबर्स होंगे उनका एक्टिविटी के बारे में आपको ज्यादा ध्यान रहेगा। वो सेशन के अंदर है या नहीं है वो आपको ज्यादा पता रहेगा। बट उनके डायरेक्ट वाले लोग सेशन के अंदर है या नहीं है वो आपको नहीं पता रहेगा। कई बार ये चीज आप माइंड में भी नहीं रख पाओगे कौन बंदा किस बंदे का डायरेक्ट है। तो थोड़ी सी यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके 10 लोगों ने 10-10 को डायरेक्ट कर दिया, लेकिन उनके 100 लोग जो होंगे वो 10-10 को नहीं डायरेक्ट कर पाएंगे। और उनमें से कुछ लोग ही होंगे जो एक्टिवली काम करेंगे। अब मान लेते हैं कि 100 में से केवल और केवल 20 ही लोग हुए जो एक्टिवली काम करेंगे और 12 लेवल्स पे जाएंगे। राइट, आपके 10 लोग तो चले गए, लेकिन ये 20 लोग ही 12 लेवल्स तक जा पाए, यानी पर पर्सन के 2-2 लोग ही जा पाए। राइट, अब इनके जो 20 लोग हैं उनके भी 2-2 लोग जा पाए। आपकी डायरेक्ट जितनी स्ट्रांग होगी ना उतना फास्ट उतना जल्दी ये आपका 2x वाला सिलसिला चल जाएगा। अब 10 + 20 + 40, 40 का डबल होता है 80, कि इनके भी 2-2 चले जाए, लेकिन हर किसी के 2-2 नहीं जाएंगे। किसी के 2 चले जाएंगे, किसी के 3 चले जाएंगे, किसी का 1 और किसी का 1 भी नहीं जाएगा। बट हम यहाँ पे मान लेते 70 लोग चौथी लाइन के अंदर, पांचवी लाइन के अंदर 100 लोग। राइट, अब इसी तरीके से यहाँ पे 150 लोग, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 200 लोग और यहाँ पे 300 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेवल्स हो गए। और 8 लेवल्स के अंदर आपने जबरदस्त तरीके से काम किया और इतने लोग 12 लेवल्स तक आ गए। इसके अलावा कई सारे लोग हैं जो 11 लेवल्स पे है, 10 पे है, 8 पे है, 7 पे है, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। उनको हम लोग नहीं काउंट कर रहे। बट आप सोचो कि इतने ही लोग अगर आ गए कि आखिरी में 300 लोग, इससे पहले 200, उससे पहले 150, एक रफली मैंने कैलकुलेशन लिया कि अगर भाई 3-3 वाला हमारा उस तरीके से काम नहीं हो पाता है, लेकिन अगर ऐसे ही काम हो गया तो कितने बड़े लेवल की हम लोगों को इनकम हो सकती है। जो हम टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए यहाँ पे यूजफुल रहेगा? क्या वो बेनिफिशियल रहेगा? तो 890 लोग आए जो 12 लेवल्स तक आए, यानी जितना आप लाना चाहते थे उसका 10% भी नहीं आया। लेकिन 1688, यानी इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ 1.5 मिलियन का, और इसका 2% आपको आया 30,000 ग्राम से ज्यादा। 150 से मल्टीप्लाई कर लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 45 लाख रुपए की इनकम। और अगर ये 5 साल के अंदर भी पॉसिबल हुआ तो ये केवल लेवल इनकम है, ध्यान देना। और शुरुआत में मैंने क्या बताया, ये एक इनकम की बात कर रहे हैं, मल्टीपल इनकम है यहाँ पे। तो अगर आप 60 का भी भाग दे तो कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल जितना नीचे जाया जा सकता है उसमें भी 75,000 रुपए की आपकी रॉयल्टी बन रही है पर मंथ की, केवल बेस से। अब आपको एक चीज पता है, वो जो 890 लोग आपके बेस के अंदर 12 लेवल्स में गए थे, वो सारे के सारे लोग ट्रिनिटी में भी 12 लेवल्स में जाएंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट रहेगा टोटल 5 मिलियन का। और यहां पे जो 2% आपको आएगा वो बन जाएगा 1 लाख ग्राम से ज्यादा। और इसका जो आपको कमीशन जनरेट, इसका जो आपको इंडियन करेंसी के अंदर टोटल रिवेन्यू बनेगा, आपका मतलब कम प्रॉफिट बनेगा, वो बनेगा 1.5 सीआर। और 1.5 सीआर का मतलब होता है दोस्तों पर मंथ का। अगर 60 महीने में भी ये पॉसिबल हुआ, 5 साल में भी पॉसिबल हुआ, तो 2.5 लाख रुपए की पर मंथ का जस्ट कमीशन है ट्रिनिटी से। इसके अंदर मैंने मैट्रिक्स इनकम को नहीं ऐड किया है, अभी मैट्रिक्स इनकम को भी हम लोग ऐड करेंगे। और अब जब हम लोग इसमें मैट्रिक्स इनकम पूरी देखेंगे
बेस एंड ट्रिनिटी की, तो हम पर मंथ की कितनी इनकम जनरेट कर रहे होंगे। सबसे पहले समझो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आप केवल ट्रिनिटी के अंदर जो है लेवल इनकम ले रहे हो, और 75,000 रुपए के आसपास आप जो है बेस के अंदर लेवल इनकम ले रहे हो। यानी ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूं। जो मैंने यहाँ पे जो बनाया है कि केवल आपके 10 लोग ही 12 लेवल्स तक पहुंचे, फिर वो 10 लोग 20 ही लोगों को पहुंचा पाए, 20 लोग 40 को ही पहुंचा पाए, 40 70 को ही पहुंचा पाए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। तो 800 900 लोगों की ही आपकी टीम बनी, वो भी 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर केवल 800 900, यानी 1,000 लोगों की भी टीम नहीं बनी है। तब की मैं बात कर रहा हूं कि आपकी इनकम पर मंथ की 3.25 लाख रुपए से ज्यादा, 3.25 लाख रुपए से ज्यादा जस्ट लेवल इनकम। अब आपकी जो बेस से मैट्रिक्स इनकम होगी वो कितनी हो सकती है। 2110 ग्राम का टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है, और उसका 2x ऑलमोस्ट जो है आपका एक एक रिसाइकल से आ जाता है 4220। ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूं कि एक एक रिसाइकल हुआ, लेकिन 5 साल के अंदर मान के चलो कम से कम 5 5 रिसाइकल्स हो सकते हैं आपके। चलो अगर 3 रिसाइकल्स भी माना जाए तो 12,660 ग्राम बना। इसको 150 से मल्टीप्लाई किया तो 18 लाख, यानी कि पर मंथ की इनकम 31,650 रुपए आप ऑन एन एवरेज मान लो कि बेस के मैट्रिक्स से आपको आ गई। ऑन एन एवरेज जब 5 साल का हम आंकड़ा निकाल रहे हैं तो 31,000 रुपए आ गई, इसको 30,000 मान लो ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा तक जाती है। आप यहाँ पे अगर आप इस आईडी पे देखोगे बेस पे इनकम, तो 10 15 महीने की इनकम है 54 55 लाख रुपए, राइट। 38,000 से ज्यादा हमने तो केवल 12,000 माना, कम से कम चीजों को लेके चल रहे। एंड ट्रिनिटी के अंदर जो आपकी इनकम होगी वो होगी 67,560 एक रिसाइकल से कम 2 रिसाइकल्स तो मान के चलो। बेस के अंदर एक, ट्रिनिटी के अंदर 2 रिसाइकल्स माने तो आपकी इनकम होगी दोस्तों पर मंथ की ट्रिनिटी से 2,36,000, और प्लस वो 31,000 वो बना था, तो 2,67,460 रुपए जस्ट मैट्रिक्स इनकम आपकी होगी बेस एंड ट्रिनिटी से पर मंथ की। एंड जो लेवल इनकम है वो 3,25,000 प्लस कुछ आया था। यानी पर मंथ का कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, अगले 5 साल के अंदर एवरेज निकालोगे, और केवल 1,000 लोगों की भी टीम अगर 5 साल के अंदर आपने बनाई, 1 साल के अंदर जस्ट 200 लोगों की टीम ऑन एन एवरेज आपकी बनती है, तो आप 5 साल बाद में आंकड़ा निकालोगे कि पर मंथ का 6 लाख रुपए के आसपास अर्न हुआ। और दोस्तों हकीकत ये है, अगर 1 लाख रुपए भी कंसिस्टेंटली अगले 5 साल तक पर मंथ का आ जाए, 60 लाख रुपए भी हमारी जेब में आ जाए ना, तो लाइफ कुछ और हो सकती है, अलग हो सकती है। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली यहाँ पे काम करते रहे तो ये 5 6 लाख रुपए मैं कम से कम बता रहा हूं, आप पर मंथ की जो इनकम है वो 10 20 30 लाख रुपए में भी जनरेट कर सकते हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो मेन चीज रहेगी ना, वो मेन चीज रहेगी ये आपका डायरेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, यानी हमारे नंबर ऑफ डायरेक्ट्स ना ज्यादा से ज्यादा हो। जब नंबर ऑफ डायरेक्ट्स हमारे ज्यादा से ज्यादा होंगे ना, तो उनमें से कुछ हीरे निकलेंगे, उनमें से कुछ ऐसे लीडर्स निकलेंगे जिनका विजन, जिनका टारगेट, माइंड सेट बहुत तगड़े लेवल का है। और वो ऐसे ऐसे लीडर्स निकलेंगे कि एक एक बंदा 100 100 को ज्वाइन करवा देगा, और उस टाइम पे कितनी इनकम जनरेट हो सकती है, कितना लेवल इनकम बन सकता है आप लोगों का, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लाइफ टोटली चेंज हो सकती है, जिंदगी बदल सकती है यहां से।
दोस्तों कई सारी आईडीज आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिनके नंबर ऑफ डायरेक्ट्स बड़े कमाल के शानदार है। इस आईडी पे देखो 487 नंबर ऑफ डायरेक्ट्स है। डायरेक्ट मेंबर्स की मैं तो 10 की बात कर रहा हूं आपको, इसके 487 डायरेक्ट्स हैं। और कई सारी आईडीज आपको देखने को मिलेगी। मैं रैंडमली कुछ आईडीज ओपन करूंगा। आईडी नंबर 40 को देखो, इस आईडी पे आपको सैकड़ों डायरेक्ट्स मिलेंगे, 145 डायरेक्ट्स है। और यहाँ पे और कुछ आईडी, जैसे आईडी नंबर चलो 59 लेते हैं, तो आईडी नंबर 59 के कितने डायरेक्ट्स हैं? 146। फिर आईडी नंबर कुछ और लेते हैं, जैसे कि 112 लेते हैं, तो इसमें आईडी नंबर 112 रंजीत जी की है और इनके डायरेक्ट में 165 लोग हैं। यहां पे 212 ले लेते हैं, ये बीरेंद्र जी की आईडी रहेगी और बीरेंद्र जी के डायरेक्ट में 62 लोग हैं। और कुछ आईडी नंबर लेते हैं, 69 नंबर आईडी लेते हैं। इसके डायरेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि 291 पार्टिसिपेंट्स है। डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 291। और कुछ आईडीज लेते हैं, 799 लेते हैं, तो ये लिया। तो इसके डायरेक्ट के अंदर इनकी आईडी आप देख रहे हो, 157 डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स है। 718 ले लेते हैं। कई सारे नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ रेंडमली, जो जो मेरे माइंड में आ रखा है, मैंने कोई लिस्ट नहीं बना रखी। 244 नंबर ऑफ डायरेक्ट पार्टनर्स, राइट। जितने ज्यादा डायरेक्ट्स उतना ज्यादा वर्किंग का। अब आईडी नंबर 15 देखो, एक इस आईडी पे नंबर ऑफ डायरेक्ट 700 क्रॉस कर चुके हैं। कितने? 700 क्रॉस कर चुके हैं। जितने ज्यादा डायरेक्ट पार्टनर्स। अब कोई पार्टनर पहले ही लेवल पे होगा, कोई दूसरे पे गया होगा, कोई तीसरे पे गया होगा, कोई पांचवे पे गया है, कोई 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर चुका है। अब सोच के देखो, 700 डायरेक्ट्स हो गए, 5 साल के अंदर 1000 भी हो जाएंगे, 1000 डायरेक्ट हो गए। और एक बंदे का ऑन एन एवरेज हम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि रफली 10,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसका 3% यानी 3 लाख रुपए का भाई कमीशन एक्स्ट्रा आ गया ये। अब इनके डायरेक्ट में अगर 1,000 लोग हैं, तो इनडायरेक्ट में कितने होंगे? कम से कम 3,000 लोग तो होंगे। अब 3,000 लोगों का रफली हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 10,000 का इन्वेस्टमेंट, तो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसका 2% बन गया 6 लाख। पहले 3 लाख बना था, केवल 2 लेवल्स के अंदर 9 लाख रुपए बन गए, राइट। अगर डायरेक्ट में 1,000 है, इनडायरेक्ट में 3,000 है, तो तीसरी लाइन के अंदर तो जाते जाते कम से कम 6,000 लोग होंगे या 5,000 लोग होंगे। जब 5,000 लोग है और एक का 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट माने और 2%, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। पहले का 9 लाख। 3 लेवल्स के अंदर आप देख लो 19 लाख। चौथे लेवल के अंदर जाते जाते ये जो संख्या बढ़ जाएगी, ये 12-13 लाख रुपए का कमीशन दे देगा। तो आपको ये जो आंकड़ा है कि आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए पर मंथ का कमाना, ये लेवल इनकम से ही पूरा हो जाएगा। मैट्रिक्स इनकम ऐड कर दोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इजी है यहाँ पे अर्न करना ये अमाउंट। अब देखो, ये करने के लिए आप लोगों को सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो होता है कि आपका खुद का माइंडसेट। यकीन मानिएगा, या तो कुछ लोगों को आज इस वेबिनार के अंदर ही ये चीज हो जाएगी कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, रीजन चाहे कुछ भी आ जाए। अगर मैं बात कर रहा हूं कि आप 15-16 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हो, ये हाईएस्ट पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। कईयों के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट होगी कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने माइंड के अंदर मान रखी है। और वहीं पे एक पर्सन होगा कि चलो ठीक है यार, मैं मानता हूं ये मेरे लिए बड़ी अमाउंट है,
शायद मेरे लिए नहीं पॉसिबल हो पाएगी, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या मैं इसका 10% नहीं कर सकता? अगर मेरे से 1 किलोमीटर नहीं दौड़ा जा सकता तो मैं 100 मीटर तो दौड़ सकता हूँ, 50 मीटर तो दौड़ सकता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। अगर 10% भी मैं अचीव कर सकता हूं तो ये 1.6 करोड़ बनता है पर मंथ का। ऑन एन एवरेज 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर मुझे आ गया तो कहाँ घाटा है? पर मंथ का 2.5 लाख रुपए से ज्यादा भी अगर मुझे आ रहा है तो कहाँ घाटा है? और 10% आज मैं सोच पा रहा हूं और 5% भी अगर अचीव कर पाया तो भी 1.25 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ का मुझे आ रहा है, अगले 5 साल तक का कंटिन्यूस एक विजन बना के चल रहा हूं, तो कहाँ घाटा है? ये होता है सोचना। और अभी सोचे कि 5-10% ही क्यों, 100% भी तो हो सकता है। ये भी तो किया जा सकता है, ये भी तो कोई ना कोई अचीव करता है। और जितना मैं 5 साल में कमाना चाहता हूं उतना 5 सेकंड में कोई ना कोई कमा के चला गया होगा। किसी की इनकम इस दुनिया के अंदर जितनी हम बात कर रहे हैं उतनी देर में करोड़ों अरबों हो चुकी है। इलोन मस्क की पर डे की इनकम 26,000 करोड़ रुपए है। एक सेकंड का कितना करोड़ों आप देख लो, अंदाजा लगा दो। तो वो भी तो इंसान है। उनके पास चलो सिस्टम अलग है, वो अलग तरीके से लोगों की लाइफ में दुनिया में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये 100% हो गया और इसका डबल हो गया तो यार लाइफ चेंज हो सकती है। अब मैं इसको लेके पता क्या सोच रहा हूं? मैं इसको सोच ही नहीं रहा। अगर आप मेरा माइंडसेट पूछो, मेरा टारगेट पूछो, मेरा टारगेट बड़ा ही सिंपल सा है कि मुझे अगले 5 साल के अंदर 100 CR चाहिए। और इसका कम से कम भी अगर मैं अचीव करूंगा तो 50% चाहिए। और जितना अभी मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं उसका ऑलमोस्ट ये 3 गुना, तो उसका जितना मेरा कम से कम की 100 का मैं बना रहा हूं और 50% भी पहुंचा तो जितना मैं आपको बता रहा हूं उसका 3 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट। ये क्या डिफरेंस है, ये क्या फर्क है? सिस्टम का क्या फर्क है? नहीं। बेस में आपको जिस प्रकार से इनकम होती है मुझे भी उसी प्रकार से इनकम होती है। ट्रिनिटी में जिस प्रकार से इनकम होती है वो सेम है। 8 लेवल डेप्थ से आपको इनकम आ रही है, मुझे भी वो आ रही है। क्या डिफरेंस है? कि मेरे पास में ज्यादा टीम है? नहीं, मेरे पास में बिल्कुल भी टीम नहीं है। 2020 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 0 टीम है। क्या मुझे सिस्टम का नॉलेज ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस ज्यादा है? अब जाके हो चुका है, 2020 में तो नहीं था। क्या चीज ज्यादा है? क्या मेरे पास में लोग ज्यादा है कि मुझे गांव के अंदर मैं किसी को भी जाके बोल दूं वो बंदा कहे कि यस आई वांट टू स्टार्ट विद यू, लेट्स रॉक टुगेदर, कितना लगाना है? मैं कहूँ कि भाई 10,000। वो बंदा पूछे अरे 10 क्या यार, बता ना 12 लेवल्स कितना तू बता रहा, 12 स्लॉट्स में कितना लग रहा है? तो मैं कहूँ कि ये दोनों में इतना लग रहा है, वो निकाल के दे रहा है, चलो ठीक है ये चेक पकड़। ऐसा भी नहीं है। क्या लोगों ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया या आज रिजेक्ट नहीं करते? आज नहीं हंसते? बड़े हंसते हैं। क्या डिमोटिवेट मैं नहीं होता? होता हूं। देन व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या मेरी कास्ट, मेरा धर्म, मेरा रंग, रूप, एजुकेशन, नॉलेज, what make me different from you and others? माइंडसेट। क्या बनाता है? माइंडसेट। दिस इज द मेन फैक्टर।
आपकी एजुकेशन, आपका रिलीजन, आपका रीजन, जिस भी जगह से आप आते हो वो भी आपको अलग नहीं करती। आपका रंग रूप, आपकी एज, कुछ भी मैटर नहीं करती। योर माइंड सेट इज एवरीथिंग। डियर फ्रेंड्स, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कितना एक्सपीरियंस रखता हूं, मुझे प्रोडक्ट बेस के अंदर अगर आज भी कोई बोल दे कि ये हमारा बाइनरी प्लान है, या कोई बंदा बोल दे ये हमारा जनरेशन प्लान है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि क्या बाइनरी की बात हो रही है, क्या जनरेशन की बात हो रही है। आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने बीवी पीवी सीवी डीवी ये भी बहुत कम देखा है नाम। ये तो इस सिस्टम के आने के बाद में जब अदर लोग बात करते हैं तब पता चलता है। मेरे पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ी कोई चीज है, दैट इज माई माइंड सेट। और मैं आप लोगों को भी अगर कुछ बोलना चाहता हूं कि जिस पे आपको काम करना चाहिए तो वो है आपका माइंड सेट। एंड इस पे अगर आपने और हमने काम कर लिया, वी कैन बी द विनर। वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग जो आज हम इमेजिन कर रहे हैं, जो आज हमारे लिए जस्ट एक सोच में है। तो सबसे पहला काम अपने माइंडसेट पे काम करो, उसके बाद में अपना कोर मजबूत करो। कोर क्या होता है? अगर इस इंडस्ट्री की हम बात करें, फिजिकली कुछ अलग होता है कि ठीक है कोर वर्कआउट कर रहे हो, कोर के लिए जितना अच्छा कोर होगा उतनी अच्छी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है। बट अगर यहाँ पे हम इस सिस्टम पे काम करें तो आपके डायरेक्ट में ऐसे कुछ लीडर्स जो आपके माइंडसेट के, आपके विजन के हो, सेम विजन सेम माइंडसेट सेम टारगेट के साथ में काम करने वाले। और जितनी ज्यादा आपकी कोर होगी, जितने ज्यादा कोर मेंबर्स होंगे, उतना आसान, उतना इजी, उतना फास्ट आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। और हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है। एक लीडर है मिस्टर ए, और ये एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कई सारे लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं। चाहे वो पुराना है चाहे नया लीडर है, आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो डायरेक्ट पे हमेशा शुरुआत के अंदर क्या करो, 70% ध्यान डायरेक्ट पे दो जब टीम छोटी है। 30% का ध्यान जो है टीम पे फोकस करो, क्योंकि टीम में ज्यादा लोग है नहीं। ये पर्सन ए के लिए है, नए पुराने कोई भी हो सकते हैं। आपकी टीम बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, तो 70% डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन करवाने के लिए ध्यान दो। फिर डायरेक्ट ज्वाइन करवा दिए, अब उनकी हेल्प, उनको सपोर्ट, उनको आगे बढ़ाने, उनके क्वेश्चंस, उनके डाउट्स क्लियर करने में 30% ध्यान दो। उसके बाद में एक लीडर है बी, इनकी थोड़ी बहुत टीम है, 150-200 लोगों की टीम बन चुकी है। अब 50% ध्यान दो टीम पे और 50% ध्यान दो नए डायरेक्ट करने पे। अब आपकी टीम हजारों में पहुंच चुकी है, एक पर्सन सी है, तो आप 40% डायरेक्ट पे ध्यान दो और 60% टीम पे ध्यान दो। अब आपकी टीम 10,000 को क्रॉस कर चुकी है। अब आप जो है 30% ध्यान दो डायरेक्ट पे और 70% ध्यान दो टीम पे। अब आपकी टीम 20,000 की, 50,000 की पहुंच चुकी है। 10% ध्यान दो डायरेक्ट पे, यानी नए डायरेक्ट फिर भी करते रहना है, और 90% ध्यान दो टीम पे। अब आपको ये देखना है कि पिछले 3 महीने में आपने कितने डायरेक्ट्स करवाए, जितने हमारे जो लीडर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपको देखना है कि आप अपने डायरेक्ट्स पे भी काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बस वो नहीं रुकना चाहिए, 10 पे नहीं रुकना चाहिए, 100 पे नहीं रुकना चाहिए, 500 पे नहीं रुकना चाहिए, वो कंटिन्यूस होते रहना चाहिए। क्योंकि आपके रिजल्ट्स लोगों को ज्यादा मोटिवेट करेंगे बजाय कि आपकी बातें। और जिस दिन आपके पास अचीवमेंट्स हो गए, उस दिन आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत होंगे, आपकी बातों का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, व्हेन यू हैव
अचीवमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को अचीवमेंट्स पे फोकस करना है, हमारे खुद के रिजल्ट्स पे फोकस करना है। विजन हमने देख लिया, बट विजन के साथ में रिजल्ट्स भी रहे। विजन हमारा सिंपल है, वी आर हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम आज कल भी थे, आज भी, और आने वाले टाइम में भी रहेंगे सिस्टम पे। तो ये हमारा सिंपली विजन हो गया। लेकिन विजन के साथ में आप दिखाओ रिजल्ट्स। मेरे पिछले 3 महीने के अंदर कुछ नए नए लीडर्स आए हैं, डायरेक्ट में आए हैं। इनडायरेक्ट में कौन आ रहा है उन पे भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, है ना। कि रंजीत जी को किसने ज्वाइन किया है, साहिद जी के साथ में कौन काम कर रहे हैं, है ना। सुभाष जी के साथ कौन काम कर रहा है, संजय जी के साथ में किसने स्टार्ट किया है, संजय जी किसको फॉलो अप में ले रहे हैं। मैं सब चीजें डायरी में नोट करके रख रहा हूँ, सब चीजें मेरे पास में, कोशिश करता हूँ कि रहे। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ मेरे डायरेक्ट में कौन आया है, तो संजय जी के डायरेक्ट में आ रहे हैं, रंजीत जी के डायरेक्ट में आ रहे हैं, सुभाष जी के डायरेक्ट में आ रहे हैं। मेरे डायरेक्ट में कौन आया, तो मैं देखूंगा कि यार मेरे डायरेक्ट में मिस्टर धनंजय जी आए, राइट। मेरे डायरेक्ट में आनंद जी आए गुजरात से। मेरे डायरेक्ट में एक आज गुजरात से और पर्सन जो है डायरेक्ट में ज्वाइन करने वाले, राइट। अभी एक ध्रुव जैन नाम का पर्सन और है जिन्होंने बोला आई एम इंटरेस्टेड, और मुझे कोई इंटरेस्टेड बोल दे तो उस बंदे को मैं कॉल करूंगा, बात करूंगा पूरी तरीके से। भाई देखो मेरा विजन ये है, मैं यहाँ पे अगले 5 साल के लिए एक इस मिशन पे काम कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम 100 या अर्न करना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पहली बार हम बात कर रहे हो सकता है यू हैव सम डाउट्स, बट प्लान के अंदर ये पोटेंशियल है। ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वट एवर जो भी है मुझे उससे विद कॉन्फिडेंस बात करना है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी कि वो वाइब्स फील कर सके। वहां पे एक ही चीज उसको दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस मेरी बातों में। एंड वो कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होता है विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी लॉजिक, वो वाला नहीं। विद कैलकुलेशन, विद लॉजिक। अगर अगले वाला पूछ ले "अच्छा, करोगे कैसे, कैसे पॉसिबल होगा", तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि मैट्रिक्स एंड लेवल प्लान इस तरीके से एयर ड्रॉप, वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है। अब उस पर्सन से कॉलिंग पे बात हुई, देन मैं पर्सनली उनको जूम सेशन दूंगा, पर्सनली भी मैं जूम सेशन दूंगा, और पर्सनली जूम सेशन देके 8 बजे वाले जूम सेशन के लिए मैं इनवाइट कर लूंगा। और वो पर्सन ज्वाइन करे ना करे, मेरे में कम से कम 5 से 10 लोग फॉलोअप में रहते हैं, और 1 पर्सन, 2 पर्सन, 5 पर्सन मिनिमम मेरे डायरेक्ट के अंदर 1 महीने में ज्वाइन करते हैं। और उनमें से फिर उन लोगों पे मैं और ज्यादा काम करता हूं जो सीरियस तरीके से वर्क करते हैं, सीरियस तरीके से काम करते हैं। वहां पे भी मेरा काम करने का, टीम पे भी मैं कैसे काम करूंगा उसका भी एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं आपको भी बता सकता हूँ। आपकी ऑल ओवर जितनी भी टीम है, डायरेक्ट से लेके 8th लेवल तक, जितना भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, 10% टाइम अपनी 90% टीम पे स्पेंड करना है। यानी आप 10 घंटे काम कर रहे हो, 1 घंटा अपनी 90% यानी ज्यादा से ज्यादा टीम पे ध्यान देना है। और 90% जो आपका टाइम रहेगा वो आपकी 10% टीम पे रहना चाहिए। अब ये 90% वो टीम है जो पार्ट टाइम में काम कर रही है, कम काम कर रही है, माइंडसेट नहीं है आज यहाँ कल वहां, आपको खुद को पता चल जाता है। भाई मुझे तो इतना पता चल जाता है आजकल, क्योंकि पिछले 5-6 साल के अंदर टाइम लगा, वक्त लगा, बड़ी मुश्किल हुई मुझे समझने के लिए। लेकिन लोगों के चेहरे, लोगों की बातों से समझ में आने लग गया कि ये बंदा 3 महीने बाद में गोडे टेक देगा, घुटने टेक देगा, या कितना चलेगा। तो उसी टाइम से मेरे माइंड में रहता है कि मुझे इस पे इतना काम करना है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि पहली बार में मैं कोई बहुत ज्यादा और स्मार्ट बन के उसको जज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बातों से समझने की कोशिश करूंगा, उसकी एक्टिविटी से समझने की कोशिश करूंगा, उसके रिजल्ट से समझने की कोशिश करूंगा, वो कितना बोल रहा है और कितना उसका कथनीयन करने में मैं छोरा, उस चीज से मैं समझने की कोशिश करूंगा। And उसके अकॉर्डिंग मेरे पास में कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं अगले वाले बंदे को किस तरीके से 90% की कैटेगरी में लाऊंगा और 10% में लाऊंगा। बस यहीं से मेरा बनता है, 10-15-20 दिन या महीने भर बाद में बन जाता है कि ये 90% की कैटेगरी वाला है,
या 10% की? 90% का है तो नो प्रॉब्लम, आई विल रिप्लाई हिम, आई विल सपोर्ट हिम, है ना। मैं ग्रुप्स के अंदर रिप्लाई करूंगा या फिर पर्सनली करूंगा या कॉलिंग पे बात करूंगा। बट ये जो 10% लोग रहेंगे, ये वो 10% लोग ऐसे जिन पे मेरा 10 में से 9 घंटे जा रहा है। इनको मैं पर्सनली कॉल कर रहा हूँ, इनसे मैं बात कर रहा हूँ, इनके मैसेजेस देख रहा हूँ, इनके डायरेक्ट्स के बारे में पूछ रहा हूँ, इनसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, राइट, इनसे मैं सजेशंस ले रहा हूँ। ये वो पर्सन्स है, इनको मैं होस्टिंग के लिए मौका दे रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए मौका दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए लेके आ रहा हूँ। जब हमारा ऑफलाइन इवेंट होता है उस टाइम पे मैं इनको स्टेज दे रहा हूँ, अवार्ड, रिवॉर्ड्स, अप्रिसिएशंस, ये सारी चीजें इन 10% पे। ये काम करने का तरीका है। तो यहाँ पे जो मेन चीज आज के इस वेबिनार के अंदर आप लोगों को अगर सीखने के लिए मिली है तो ये वो है कि सबसे पहले अपना खुद का सेल्फ माइंडसेट बनाना है, राइट। उसके बाद में आपको डायरेक्ट पे काम करना है और हमेशा डायरेक्ट पे काम करते रहना है। आपका रेशियो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी। शुरुआत के अंदर 70-30, यानी कि बिल्कुल टीम नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा काम करो अपने डायरेक्ट्स पे, और एक दो जो भी लोग हैं उनको सपोर्ट करो, और जो वर्किंग लीडर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। और आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो लोगों को ज्यादा इंस्पायर करेंगे आपकी बातों के, है ना। तो ये कुछ काम है आपको कंटिन्यू करना है। सर ज्वाइन कहाँ से करवाएं? तो उसके लिए अलग अलग हमारे पास में तरीके हैं। ऑफलाइन में काम करो, ऑनलाइन में काम करो, दोनों चीजों को कंबाइन रखो। ना तो डिपेंड केवल ऑनलाइन पे रहो ना ऑफलाइन पे रहो, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करना है। उनके अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर हम लोग आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, किस तरीके से प्लान आपको देना है, किस तरीके से लोगों को बताना है। तो वो चीजें सीखने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ में हमारे इन जूम सेशंस पे आपको बने रहना होगा। और ये जो जूम सेशंस है, आप ये समझो आपके बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है, आपके माइंड सेट के लिए, आपके खुद के लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, यहाँ पे जिस बंदे का तगड़े लेवल पे माइंड सेट है वो 1 महीने जूम सेशंस का सोचे ही नहीं, देखे ही नहीं, आए ही नहीं। वो खुद बंदा इतना नेगेटिव, इतना इनेक्टिव हो जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। तो ये जूम सेशंस लाइक दैट ऑक्सीजन की तरह काम करेगा आपके लिए। तो इनको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोगों को अटेंड करते रहना है। सुबह और शाम का कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। आने वाले टाइम के अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स रखेंगे जिन पे हम लोगों की बात होगी, डिस्कशन होगा। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज ये है, एफआरटी पे एक प्रोडक्ट का काम हो रहा है। अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट एंड आई कांट रिवील इट राइट नाउ, बट आप ये समझिए कि एफआरटी पे लेके डेवलपर्स बहुत शानदार लेवल का वर्क कर रहे, काम कर रहे। तो ये टाइम है, वक्त है एफआरटी को ज्यादा से ज्यादा कमाने का। और ये ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए आप अभी प्रेजेंट टाइम में बेस मैट्रिक्स पे आज काम कीजिए, कल काम कीजिए, परसों काम कीजिए। ट्रिनिटी पे भी बहुत जल्दी हमारा जो लेवल प्लान है वो आज कल में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में हमारी एक स्ट्रैटेजी बनेगी अब किस तरीके से काम करें कि हम ज्यादा से ज्यादा एफआरटी अर्न करें। और जो भी एफआरटी आपको एज ए रॉयल्टी मिल रहा है उसको कम से कम सेल करे, जब जरूरत है तभी सेल करे, क्योंकि एफआरटी को कम मत समझे। एफआरटी आने वाले टाइम पे यहाँ से मल्टीपल रिटर्न दे सकता है और करोड़ों रुपए कमाने का एक जो ड्रीम है आपका फुलफिल हो सकता है। ऑलरेडी आप कैलकुलेशंस करने पे आओगे तो पहले दिन $10 का एफआरटी भी अगर आप लोगों को मिलता और $200 पे भी सेल करते तो 20 गुना होता, यानी 1 लाख का 20 लाख बनता। यानी 2.5 लाख रुपए का एफआरटी $10 से अगर कोई खरीदता और $200 पे सेल करता तो 1 करोड़ रुपए उसका 12 दिन के अंदर बन जाता। इतनी सारी कैलकुलेशंस हमारे पास में बनी और किसी ने किसी ने तो बनाया भी है, राइट। तो एफआरटी कम नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। इस तरीके से डेवलपर्स का जो है पूरा का पूरा काम चल रहा है। बाकी तो डिपेंड करता है दोस्तों हम पे, आप पे, कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को लेके, इस सिस्टम को लेके सीरियस है। एक चीज हमेशा ध्यान दो, 285 पार्टिसिपेंट्स इस वेबिनार के अंदर बैठे। आप लोग अपनी अपनी टीम के लोगों को अभी जाके सर्च करो कौन कौन सा बंदा बैठा हुआ है इस वेबिनार के अंदर। उस पर्सन को आज आफ्टर द सेशन आप कॉल करो, बात करो, उनसे डिस्कशन करो। वो ये पर्सन है जो यहाँ पे सीरियस है।
इस वेबिनार में जो आखिरी तक बंदा बैठा हुआ ना, वो पर्सन आपकी 10% वाली कैटेगरी में आता है। उस बंदे का नाम नोट कर लो, उस बंदे से बातचीत करो, उसको सपोर्ट करो, कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ रही है, कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस बंदे को आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और उनके भी कितने सारे लोग हैं जो इस वेबिनार के अंदर है, जो सही टाइम पे 7:55 पे वेबिनार को ज्वाइन कर लेते हैं, जो प्रॉपर माइंड सेट के साथ में, एक विजन के साथ में काम कर रहे हैं। उन सारे लोगों की लिस्ट बना के आप लोगों को एक लंबी प्लानिंग करनी है।